इंडस्ट्री में कभी किसी ज़माने में विनोद खन्ना को कहा जाता था चॉकलेटी बॉय। उस विनोद खन्ना की यादें आज भी समेट रखे हैं बॉलीवुड में उनके चाहने वाले। विनोद खन्ना की बात की जाए तो आपको बताना चाहेंगे, विनोद खन्ना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से काम किया कोई नहीं भूल सकता। विनोद खन्ना को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहा है जिन्होंने वाकई में बहुत बड़ी पहचान बनाई। बतौर इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड पॉलिटिशियन, अपने काम के लिए हमेशा उन्होंने पहचान बनाई थी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, 2 फिल्म फेयर जीतने वाले विनोद खन्ना ने फिल्मों से दूरी बनाने के बाद गुरदासपुर कंस्टिट्यूंसी से उन्होंने एमपी के तौर पर साल 1998 से लेकर साल 2009 और साल 2014 से लेकर साल 2017 तक ज़िंदगी के आखिरी तक काम किया। लेकिन क्या आपको मालूम है, विनोद खन्ना एक ऐसे अभिनेता रहे जो जितने हैंडसम थे अपने ज़माने में, आखिरी समय में उनकी हालत उतनी ही दर्द भरी हो गई थी। आज विनोद खन्ना के किस्से सुनाएंगे हम आपको। पाकिस्तान के पेशावर में साल 1946 में जन्म लेने वाले 6 अक्टूबर के इस दुनिया में आने वाले विनोद खन्ना 27 अप्रैल साल 2017 में हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में उन्होंने ली थी अंतिम सांसें। ज़िंदगी में 2 बार उन्हें प्यार हुआ, 2 बार उनकी शादी हुई। साल 1971 में उन्होंने की थी शादी गीतांजलि खन्ना के साथ और साल 1985 तक ये शादी चली। फिर 5 साल बाद साल 1990 में कविता खन्ना के साथ उन्होंने शादी की और साल 2017 तक उनकी शादी चली। लेकिन क्या आपको मालूम है विनोद खन्ना के बारे में, उनके बच्चे के बारे में? आज उनके बच्चे सिर्फ अक्षय खन्ना हैं जो बॉलीवुड टाउन में दिख जाते हैं। कभी नेटफ्लिक्स में उनके सीरीज़ आते हैं, कभी फिल्में वो करते हैं रियल लव स्टोरीज़ पर। लेकिन वही विनोद खन्ना के बाकी बच्चों की बात करें तो आपको जानकर हैरानी भी होगी, जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। राहुल खन्ना, साक्षी खन्ना, श्रद्धा खन्ना, ये सब फिल्मों की इस लाइमलाइट में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। वजह चाहे जो भी हो, विनोद खन्ना के बारे में आपको बता दें, दयावान फिल्म साल 1988 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। अमर अकबर अंथोनी, कुर्बानी, चांदनी, मेरा गांव मेरा देश, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, ये वो फिल्में हैं विनोद खन्ना की जिसके ज़रिए उन्हें याद किया जाता है। दयावान में माधुरी दीक्षित के साथ उन्होंने काम किया था। क्या आपको मालूम है विनोद खन्ना ने सलमान के पिता का किरदार भी निभाया। वांटेड में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। साल 1982 में उनकी करियर पीक पर थी। अचानक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी थी। स्पिरिचुअल गुरु ओशो रजनीश को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। 5 साल हाइजस में रहने के बाद वो हिंदी फिल्मों में दोबारा लौटे। इंसाफ और सत्य में जयते फिल्म उनकी आई। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए विनोद खन्ना का अंतिम समय भी काफ़ी दर्द भरा रहा। उनके अंतिम समय की बात करें तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे विनोद खन्ना और उनकी स्थिति बद से बदतर ही होती जा रही थी अंतिम समय में। जी हाँ, 70 के दशक के सुपरहिट एक्टर विनोद खन्ना, जिनका निधन 70 की उम्र में हुआ जब ब्लैडर कैंसर से वो पीड़ित थे। जी हाँ, ब्लैडर कैंसर से वो नहीं बच सके। ब्लैडर कैंसर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। कैंसर जैसे सीक्रेट को उन्होंने सालों तक लोगों से छुपा कर रखा था। क्या आपको मालूम है कि विनोद खन्ना का मेडिकल कंडीशन इतना बुरा था, उन्होंने पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी लोगों से सच छुपा रखा था। मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने बताया, कंस्टिट्यूंसी गुरदासपुर में ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कई बातें शेयर की थी। बहुत बड़ा सच उन्होंने बताया कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। लंबे समय से वो एब्सेंट थे बतौर पॉलिटिशियन और पब्लिक लाइफ में एक्टिव भी नहीं थे। उन्होंने इस सारी बातों का जवाब देते हुए कहा क्यों वो नहीं नज़र आ रहे थे लोगों के बीच। जब काफ़ी ज़्यादा पठानकोट में
हुआ वो हमला तक चर्चा में रहा, तब भी विनोद चुप थे क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि वो कभी भी नहीं बताते लोगों को कि वो कैंसर से पीड़ित है अगर वो पॉलिटिशियन नहीं होते। 6 साल तक कैंसर से दर्द में जूझ रहे थे विनोद खन्ना। 1-2 साल नहीं, 6 साल। डॉक्टर ने उनसे कहा था 80% क्योर होने के चांसेस है, लेकिन 20% कोई चांस नहीं है क्योर होने का। विनोद खन्ना को लेकर डॉक्टर ने ये कहा था। उन्होंने सच बताया था कि उनकी बेटी ने उन्हें स्कूल में एग्ज़ाम देने के बाद पेरेंट्स के सपोर्ट चाहिए थे, तो बेटी के लिए उन्होंने सच को छुपाया। कैंसर के सीक्रेट को लोगों से छुपा कर रखा अपने बच्चों के लिए। लेकिन उनका ये भी कहना था कि उन्हें लगा कि वो इस बैटल को जीत चुके हैं। डॉक्टर्स ने भी 80% क्योर कर दिया था, ये उनका कहना था। लेकिन फिर वेरियस अल्टरनेटिव मेडिसिन मैथोलॉजीज फाइट करने के लिए कैंसर को ज़रूरत थी। और लास्ट 1 साल में उन्हें जर्मनी पता नहीं कितनी बार सफ़र करना पड़ा था इसी मामले में, कैंसर के इलाज के मामले में। बहुत ही हैवी केमोथेरेपी उन्हें नहीं मिली, लेकिन सर्जरी उन्हें करानी पड़ी थी। और इसके बाद कारण उन्होंने बताया कंसिस्टेंसी में वो नहीं थे उस वक्त, क्योंकि वो खुद ज़िंदगी से लड़ रहे थे, कैंसर को हराने में दिन रात एक कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट जब किया गया था डिहाइड्रेशन की वजह से, तब स्टेटमेंट आया था डॉक्टर का, वेटेरन एक्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर विनोद खन्ना who was admitted to the SRHN Reliance Foundation Hospital breathed his last at 11:20 a.m. due to advanced bladder carcinoma। जब ये खबर सबके सामने आई, उनकी पत्नी तो मानो इस कदर बेहाल हुई, इस तरह रोई कि लोग उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे। ब्लैडर कैंसर से पीड़ित विनोद खन्ना ने अपने शुरुआती दौर में बताया था बीमारी के बारे में कि सेल्स जो ब्लैडर के लाइंस में होते हैं उसी में कैंसर हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टिपिकली अफेक्ट करता है बुढ़ापे में लोगों की ये बीमारी। जो 40 साल के एज के नीचे होते हैं उनमें ये बीमारी नहीं होती, लेकिन 40 की उम्र के बाद ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और 70 साल के थे, तो ऐसे में विनोद को पूरी तरह से ट्रीटमेंट कराना आसान नहीं था। विनोद खन्ना ने इस बारे में बताया कि एडवांस स्टेज ब्लैडर कैंसर से वो पीड़ित है। उन्होंने आखिरी समय तक कहा कि वो जीना चाहते थे। इस कैंसर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ब्लैडर कैंसर एक टाइप का कैंसर है जो ब्लैडर में शुरू होता है। एक बलून शेप ऑर्गन पल्विक एरिया में बन जाता है और यूरिन वहाँ पर जमना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा ओल्डर अडल्ट को अफेक्ट करता है और इसे क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर ये दोबारा कर सकता है। इसके कॉजेज़ की बात की जाए तो नशे की वजह से, पैरासिटिक इन्फेक्शन, केमिकल एक्सपोजर, रेडिएशन, ये सारे वजह मानते हैं ब्लैडर कैंसर के कारण। और तो और आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही पेनफुल यूरिनेशन कहा जाता है होता है इसकी वजह से। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि रिस्क इंक्रीज़ होता है एक एज के बाद, 40 की उम्र के बाद। वहीं आपको बताना चाहेंगे महिलाओं में ज़्यादा नहीं होती है बीमारी, लेकिन लड़कों में, पुरुषों में बीमारी का ख़तरा ज़्यादा होता है। किडनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हार्मफुल केमिकल को आपकी ज़िंदगी में, आपकी बॉडी में कैंसर बढ़ावा देने में, जब आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसी कारण से ब्लैडर में ये बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से हमारे बीच विनोद खन्ना नहीं रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।